ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बारिश और बाढ़ से प्रदेश के कई जगह की स्थिति खराब है। आपकी टीवी स्क्रीन पर 4 जगह यानी कि श्रावस्ती, ललितपुर और बागपत और नोएडा की तस्वीरें दिखा रहे हैं। श्रावस्ती में मूसलाधार बारिश से घरों में पानी घुस गया है, सड़कों पर बाढ़ जैसा माहौल हो गया है। तो वहीं ललितपुर में बेतवा नदी उफान पर है। प्रशासन ने निचले हिस्से में रहने वालों को अलर्ट किया है। वहीं बागपत की अगर बात करें तो यमुना खादर में तटबंध टूटने के बाद सिंचाई विभाग ने मोर्चा संभाल लिया है। तो दूसरी ओर दिल्ली में यमुना नदी का पानी नोएडा के सेक्टर 126 पहुंच चुका है। वहां पानी में फंसे एक वृद्ध महिला सहित 6 लोगों को एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया है। तो ये 4 तस्वीरें इस वक्त हालात बता रही है कि किस तरह से प्रदेशों की स्थिति हो रखी है। ये लगातार मूसलाधार बारिश ने किस तरह से विकराल रूप ले लिया है कि अब हर कोई इसकी चपेट में आ गया है। श्रावस्ती हो, ललितपुर हो, बागपत हो या फिर नोएडा। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। श्रावस्ती की ये तस्वीर है। देखिए, अलग अलग तस्वीरें अलग अलग जगह की दिखा रहे हैं, लेकिन तस्वीर एक ही स्थिति बयां कर रही है कि किस तरह से इस बारिश ने लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं। लगातार सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं, लोग इससे परेशान हो रहे हैं, आने जाने में दिक्कत हो रही है। हालांकि मौसम विभाग ये कह रहा है कि अगर जरूरी ना हो घर से आप बाहर ना निकले, लेकिन देखिए जरूरी स्थिति में जब निकलना हो सड़क पर तो किस तरह से सड़कें इस वक्त जलमग्न हो चुकी हैं। सड़क नालों में फर्क तक पता नहीं चल रहा है। इस तरह से पानी लगा हुआ है हर तरफ, तो लोग इससे दो चार हो रहे हैं। देखिए, प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की बात कही गई, लेकिन प्रशासन कितना तैयार हुआ, कितनी तैयारी उसने की, जितना बोला गया क्या वो तैयारियां जमीन पर नजर आई, उसकी कहीं ना कहीं बानगी हम देख रहे हैं। किस तरह से लोग इस परेशानी से जूझ रहे हैं। तो ये तस्वीर ललितपुर की दिखा रहे हैं आपको, जहां पर किस तरह से पानी जो है वो अब अपने उफान पर है। तो इससे लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने अलर्ट मोड पर सबको डाल दिया है। और ये बागपत की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बागपत में भी लगातार बारिश हो रही है और इस वजह से जगह जगह जल भराव देखने को मिल रहा है। तो वहीं देखिए, जो तटबंध है और ये नोएडा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार यमुना का जो जल है वो अब नोएडा में भी पहुंच चुका है। बाढ़ की स्थिति नोएडा में भी देखने को मिल रही है। और देखिए किस तरह से एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है और सभी को सुरक्षित बचाया जा सके ये प्रयास, और वृद्ध महिला को किस तरह से एनडीआरएफ की टीम बाहर निकाल रही है। दिल्ली के बाद यमुना का पानी अब यूपी के गाजियाबाद में भी घुसने लगा है। लोनी इलाके के ट्रोनिका सिटी के गांवों में बाढ़ का पानी आने लगा है। वहां का जायजा लिया है, लोगों से बातचीत की है हमारे न्यूज़ वन इंडिया संवाददाता ने। गाजियाबाद के लोनी ट्रोनिका सिटी इलाके के गांव में लगातार पानी भरता जा रहा है और इस वक्त में गाजियाबाद के लोनी के एक गांव में मौजूद हूँ और यहां पर बांध का पानी आने लगा है। और सामने की तस्वीरें मैं दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से वो सामने का घर आप देखोगे तो देखेंगे किस तरह से उसमें पानी भरने लगा है। और अब ये गांव का मेन रास्ता है और यहाँ पर जहाँ तक आप देखेंगे पानी जो है भरता जा रहा है। और अब ऐसे में इन लोगों के पास भी वो डर पहुँच चुका है, जिससे गाजियाबाद के लगभग 5 से 7 गाँव पहले से खौफ ज़्यादा थे और अब ये गांव भी धीरे धीरे अब बाढ़ के पानी में डूबने के लिए तैयार होता जा रहा है। इस गांव का नाम डुगरावली है और तस्वीरें अब यहाँ पर देख सकते हैं और तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हैं। इन लोगों से भी बातचीत करेंगे। आप थोड़ा सा आगे आ जाइए। आप एक बात बताइए, कब से है ये पानी यहाँ पर? ये तो अभी हुआ जी 7 बजे। अब डर शाम ज्यादा बढ़ रहा है जी। हाँ, पानी बढ़े जा रहा है बहुत। ये तो 1 घंटे में वहाँ से मतलब 1 घंटे में हुआ पानी तक सारा। हाँ, तो बिल्कुल देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं और गांव में धीरे धीरे जो है ये पानी अंदर घुसता जा रहा है। और भी लोग हैं, इन लोगों से भी बातचीत करेंगे। पानी लगातार गांव में घुस रहा है, घर का तमाम सामान होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, डर तो होगा। बहुत सारा सामान है।
अभी सबके सामान, सबके घर मकान सबके नीचे हैं। पानी यहाँ से बढ़ेगा फिर आगे जाएगा। तो घर इंतजाम कर लिए हैं कुछ? नहीं, अभी कोई इंतजाम नहीं है किसी का भी। प्रशासन की तरफ से कोई आया है? प्रशासन की तरफ से कोई नहीं आया। चलिए देखिए, यहाँ पर अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई नहीं पहुँचा है, लेकिन तस्वीरें जो हैं वो आपके सामने है और यहाँ पर धीरे धीरे बाढ़ का पानी लगातार पहुँचता जा रहा है। एक बार फिर हम आगे की तरफ चलेंगे और एक बार कॉलोनी आपको दिखाना चाहेंगे। ये जो पूरा गांव है, ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये घर हैं और यहाँ जो लोग हैं, पूरा हुजूम इकट्ठा है और पानी को लगातार बढ़ते हुए देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि ये पानी जब इनके घरों में दस्तक देगा तो तब इनको किस तरह से अपना आप को बचाव भी करना है और साथ ही अपने सामानों की रक्षा भी करनी है। तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो जिनके चलते पूरे गांव वाले अब खौफजदा हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि प्रशासन वक्त रहते कुछ ऐसा करे कि इनके जो घर मकान हैं वो बच सकें और तमाम जो पानी जो लगातार बढ़ता जा रहा है उसको रोकने की कोई कोशिश की जा सके। गाजियाबाद के लोनी से अपने सहयोगी अनीस के साथ मैं जितेंद्र गौतम, न्यूज़ 1 इंडिया। तो मानसून का जल प्रलय हर तरफ दिखाई दे रहा है। अगर पहाड़ से मैदान की बात करें, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड की बात करें या राजधानी दिल्ली की बात करें, हर तरफ सिर्फ जल प्रलय है। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी ग्राउंड जीरो से जुड़ चुके हैं, जो ताजा स्थिति है वो बताएंगे। दिल्ली से पीयूष तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लखनऊ से स्कंदता मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, आगरा से कृष्णा, तो पीलीभीत से अमित मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुरुआत पीयूष आपसे करूंगी, क्योंकि राजधानी दिल्ली इस वक्त जलमग्न हो चुकी है। हर तरफ किस तरह से अभी स्थिति देखने को मिल रही है और आपके पीछे तमाम पानी लगा हुआ भी नजर आ रहा है, प्रशासन की तरफ से क्या मुस्तैदी है? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से पिछले करीब एक हफ्ते से पूरी तरीके से दिल्ली के अलग अलग इलाके जलमग्न है और इस वक्त आपको तस्वीरें में दिखाएंगे किस तरीके से गाड़ियां यहां पे डूबी हुई हैं। चूंकि प्रशासन के तमाम अधिकारियों की मजबूरी भी होती है कि वो जायजा लेने के लिए यहां पे पहुंचते हैं और आप देखिए किस तरीके से गाड़ियां यहां पे पानी में चलती हुई नजर आ रही है और काफ़ी परेशानियां आम लोगों को भी हो रही है और कहीं ना कहीं प्रशासन के लोगों को भी हो रही है, ट्रैफिक पुलिस के जवानों को भी हो रही है। लेकिन आप स्थिति देखिए कि किस तरीके से ये ITO का इलाका है और पूरी तरीके से जलमग्न हो गया है और कहीं ना कहीं जो बताया जा रहा है कि जो यमुना का जलस्तर है वो थोड़ा बहुत कम जरूर हुआ है, 207 मीटर के आसपास ये जलस्तर अब पहुंचा आज 8 बजे के आसपास, लेकिन वार्निंग लेवल के ऊपर अभी भी यमुना का जलस्तर है। इसके साथ ही सबसे बड़ी चुनौती है कि मौसम विभाग कह रहा है कि आने वाले 3 से 4 दिनों तक इसी तरीके से स्थितियां बनी रहेंगी। अगर इस तरीके से स्थिति बनती है तो निश्चित रूप से हथनीकुंड बैराज से फिर से पानी संभवतः छोड़ा जाएगा और फिर से स्थिति बिगड़ सकती है। कल देर रात आपने देखा कि तमाम करीब 6 सेना के इंजीनियरिंग कोर के जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं दिल्ली के अलग अलग इलाकों में लगे रहे। 45 जो सेना के जवान हैं उन्हें लगाया गया और ITO की बात करें या दिल्ली के अलग अलग इलाकों की बात करें, वहां पे किस तरीके से प्रभावित लोगों को मदद की जा सके उसमें सेना के जवानों को लगाया गया। दिल्ली के उपराज्यपाल रात में पहुंचे और कहीं ना कहीं वो लगातार जायजा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री ने गृहमंत्री अमित शाह से, चूंकि प्रधानमंत्री विदेश दौरे पे हैं, आपने देखा कि गृहमंत्री अमित शाह से उन्होंने बातचीत की। उस दौरान गृहमंत्री ने बाकायदा उन्हें बताया कि पूरी तरीके से सरकार काम कर रही है, गृह मंत्रालय अलर्ट मोड पे तमाम एजेंसियों को रखा है, चाहे NDRF की बात करें या चाहे सेना की बात करें, तो निश्चित रूप से कवायद की जा रही है। लेकिन अभी भी दिल्ली के तमाम जो इलाके हैं वो जलमग्न है और आपको तस्वीरों में दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं वो भी पहुंच रहे हैं। ट्रैक्टर आप देखिए किस तरीके से पानी में डूबा हुआ है और निश्चित रूप से अगर हम बात करें तो बिल्कुल पीयूष, और देखिए लोगों की मजबूरी है कि इस स्थिति में भी उन्हें इसको पार करना है। लगातार ये जहां पर आप मौजूद हैं ITO वो इलाका है, वो व्यस्ततम रोड है जहां पर शायद लगातार ये रोड चलती हुई नजर आती है, लेकिन किस तरह से आज ये रोड जलमग्न हो चुकी है। प्रयास यही किए जा रहा है कि जल्द से जल्द इस स्थिति से निपटा जा सके और स्थिति सामान्य हो सके। लौटूंगी आपके पास। स्कंदता हमारे साथ लखनऊ से जुड़ी हुई है। स्कंदता, अभी लखनऊ की क्या कुछ परिस्थिति है, क्या कुछ स्थिति है? क्योंकि देखिए सारे आदेश जो उत्तर प्रदेश में दिए जाते हैं वो लखनऊ से ही दिए जाते हैं, सारे मुख्यालय वहीं पर मौजूद है। अभी वहां की तरफ से क्या कुछ आदेश तमाम जिलों के लिए दिए गए हैं और क्या कुछ तैयारियां की जा रही है?
देखिए, अगर लखनऊ की बात की जाए तो राजधानी में आज सुबह से ही हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल रही है और उत्तर प्रदेश के करीब 50 से अधिक ऐसे जिले हैं जहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है बारिश को लेकर। जल भराव जैसी स्थिति लखनऊ में नहीं है क्योंकि लगातार बारिश नहीं हो रही है, बहुत तेज बारिश नहीं हो रही है। बारिश होती है फिर रुक जाती है, जिसकी वजह से और आसमान में धूप भी होती है दिन में, जिसकी वजह से पानी जो है जल भराव जैसी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है। और लेकिन अगर आसपास के जिलों की बात की जाए जहां पर ज़्यादा बारिश हुई है, जैसे सहारनपुर, बाराबंकी, महादेवा, तो वहां पर घाघरा घाट अभी से बह रही है। वहां पर जो स्थितियां हैं उनको ध्यान में रखने के लिए और जो खास करके जो संवेदनशील इलाके हैं जहां पर बाढ़ जैसी स्थिति देखने को मिलती है, वहां पर लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ खुद जा रहे हैं, खुद जाके हेलीकॉप्टर से वो निरीक्षण कर रहे हैं उन तमाम जगहों पर जहां पर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है। बारिश जो है स्थिति गंभीर हो उससे पहले ही वो तमाम जगहों का निरीक्षण कर लेना चाहते हैं। वहां पर क्या कुछ राहत सामग्री की जरूरत पड़ेगी, स्थिति को कैसे सुधारा जा सकता है, उसको लेकर लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयास कर रहे हैं। और जितने भी बाढ़ प्रभावित वाले जो जिले हैं वहां पर लगातार वो जा रहे हैं, वहां के दौरे कर रहे हैं, वहां पर निरीक्षण कर रहे हैं। और खास करके आपको बता दें, बारिश से बचने के लिए और खास करके वो लोग जिनके पास घर मकान छत नहीं है, उनको राहत के लिए तमाम जगह प्रशिक्षण से जो शिविर है वो लगाए गए हैं, जिससे वो लोग वहाँ पर रुक सके, रह सके, उनके लिए उनको एक आश्रय मिल सके और उनको क्या कुछ राहत सामग्री पहुँचाई जाए उसको लेकर भी तमाम इंतजाम जो है वो दुरुस्त किए जा रहे हैं। लगातार यूपी सरकार जो है प्रयास कर रही है जितने भी बाढ़ प्रभावित वाले इलाके हैं वहाँ पर स्थिति को कैसे बेहतर किया जा सके। अगर लखनऊ की बात की जाए, राजधानी की जी, तो फिलहाल ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पर बहुत ज़्यादा जल भराव हुआ हो, पानी बरस रहा है। लेकिन ये है कि थोड़ी देर बाद धूप निकल आ रही है, जिसके बाद में जो है पानी ज़रा लगातार फ्लो हो रहा है, तो जल भराव जैसी स्थिति कहीं भी देखने को नहीं मिल रही है। चीज़ें पहले से काफ़ी ज़्यादा सुधरी है। लखनऊ में ऐसी कोई स्थिति नहीं, लेकिन जो आसपास के इलाके हैं जैसे अगर गोंडा के तमाम जिले ऐसे हैं आसपास के, वहाँ पर ऐसी स्थिति है जहाँ पर बांध है, जहाँ पर डैम है, वहाँ पर ऐसी स्थिति ज़्यादा होती है। और ख़ास करके जो निचले इलाके हैं जहाँ पर जो लोग खेती वगैरह करते हैं, उनके किसानों के खेतों में पानी घुस जाता है, उसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से लोगों की परेशानियाँ दूर हों, किस तरीके से राहत मिल सकती है लोगों को। और ख़ास करके जो लोग जिनके पास घर मकान नहीं है, अपना टेंट तंबू वगैरह लगा के रहते हैं, और जो लोग वहाँ रहते हैं जहाँ बाढ़ आ जाती है, उनको कैसे जगह से वो जगह खाली करवाई जाए, उनको कहीं दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए, उसको लेकर भी प्रयास चल रहे हैं। खास करके लखनऊ के बाराबंकी, महादेवा के साइड में घाघरा घाट है, वो पूरा बाढ़ प्रभावित एरिया है। जब पानी ज़्यादा वहाँ पे भर जाता है, खास करके सावन मास में 2 महीने वहाँ पर बाढ़ जैसी स्थिति रहती है, तो ऐसे में जो लोग वहाँ रहते हैं उनको पहले ही वो जगह खाली करवा दी जाती है कि वो लोग वहाँ से अपना जो घर है और अपना सामान और अपना तंबू लेकर दूसरी जगह उनको शिफ्ट करवा दिया जाता है, जिससे बाढ़ के चलते किसी की जान पे खतरा ना बने, उनके जो घर है, सामान है, उस पर दिक्कत ना आए, उसको लेकर पहले ही वो जगह खाली करवाई दी जाती है। ठीक है, इसका देखिए प्रशासन अपनी तरफ से मुस्तैदी दिखा रहा है, लेकिन जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं भयावह है। कृष्णा, मैं आपके पास आऊंगी, चूंकि देखिए यमुना अभी अपना सबसे प्रचंड रूप दिखा रही है और कहीं ना कहीं इससे सबको भय है, डर है कि कहीं वो इसकी चपेट में ना आ जाए। अगर आगरा का जिक्र करें तो अभी आगरा की क्या कुछ तस्वीरें हैं और क्या तैयारियां प्रशासन की? 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। तस्वीर आप देख सकते हैं, इस तरह की ये तस्वीर है जिस तरह से यमुना का विकराल रूप आपको दिखाई दे रहा होगा। ये बिल्कुल यमुना की विकराल स्थिति है, किस तरह से लबालब यहाँ पर यमुना दिखाई दे रही है। और बिल्कुल बताया जा रहा है जहाँ पर 491 फुट से ऊपर जहाँ से 493 रात को, तो निश्चित तौर से 495 तक पहुंचने की संभावना जताई जा रही है, जो कि प्रशासन द्वारा पूरी तरह से अलर्ट किया गया है। और बताया जा रहा है यदि 508 फुट तक यदि यमुना का स्तर लगातार बढ़ता है तो निश्चित तौर से आगरा वासियों के लिए बहुत ही बड़ा चिंता का विषय हो सकता है जी। पानी के बढ़ने के चलते आगरा के कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर पानी का जल भराव होता है, और इस तरह से यदि पानी का जल स्तर बढ़ता है तो निश्चित तौर से उन लोगों ने अपने, जैसे कोई रोजगार है, कोई
है, उन लोगों ने अपने सामान एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने की पूरी तैयारी कर दी है। और यमुना नदी के स्तर पर जो आसपास जो लोग रहते थे, उन्होंने अपने स्थान को दूसरी स्थान तक अपने पहुंचने के लिए प्रशासन द्वारा पूरी कवायद जारी कर दी है। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और निश्चित और एक पल पल की बिल्कुल रिपोर्ट के लिए वहां पर एटीएम और उन लोगों की नियुक्ति तैनात की गई है। इस बार नोडल प्रभारी एडीएम वित्त जो यशवर्धन श्रीवास्तव को यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई है और कई चौकियां यहाँ पर बनाकर तैनात। ठीक, 4 घंटे के बाद उनकी रिपोर्ट दी जाएगी कितना यहाँ पर है। और जिस तरह से जो यमुना नदी आप तस्वीरों में देख सकते किस तरह से अपना विकराल रूप धारण किए हुए है, तो यहाँ पर आगरा वासियों की लगातार चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। अब यमुना नदी के आसपास जो लोग रह रहे हैं उन लोगों के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय यह है कि पिछले साल भी जैसे बाढ़ और जयपुर और अन्य जगह पर जो बाढ़ की स्थिति बनी थी, वहां पर आपदा के समय पर काफी समस्याओं का टोटा दिखाई दिया था। निश्चित तौर से इस बार ये देखने वाली बात होगी यदि यमुना नदी का और चंबल नदी का ये जल स्तर और लगातार बढ़ता है और बाढ़ जैसे हालात पिछले साल की तरह होते हैं, तो प्रशासन द्वारा उन लोगों के लिए किस प्रकार राहत दी जाएगी, उन लोगों को किस प्रकार समस्या का निदान किया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। ठीक है कृष्णा, ये देखना होगा कि जब स्थिति और ज्यादा बिगड़ेगी तो प्रशासन की तरफ से कितनी मुस्तैदी नजर आने वाली है। हालांकि लगातार वार्निंग दी जा रही है, अलर्ट मोड पर लोगों को रखा गया है और अपनी जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित भी किया जा रहा है। लौटूंगी आपके पास, हमारे साथ अमित भी जुड़े हुए हैं पीलीभीत से। अमित, अभी पीलीभीत की क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है, क्या तस्वीरें पीलीभीत से हैं अभी? हालांकि पीलीभीत में आपको बता दें, यहाँ पे पीलीभीत तराई क्षेत्र होने के नाते यहाँ जो पहाड़ों पे वर्षा हो रही है उसको लेकर के यहाँ शारदा और देवा नदी में भी बाढ़ आ गई है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बरसात की बात करें तो अभी छुटपुट ही बारिश हो रही है, बहुत ज्यादा बारिश जनपद पीलीभीत में नहीं हो रही है। लेकिन पहाड़ी क्षेत्र होने के नाते यहाँ पर उत्तराखंड पड़ोस में लगा हुआ है पहाड़ी क्षेत्र, तो वहाँ जो बरसात हो रही है जिसके कारण यहाँ पर देवा नदी जो है, शारदा नदी जो है उसमें पानी बढ़ गया है। हालांकि वहीं आप हम बनबसा की भी बात करें तो 34,000 क्यूसेक पानी वहां से छोड़ा जा चुका है। अगर वहीं शारदा नदी से सटे हुआ जो तहसील क्षेत्र है पूरनपुर और कलीनगर क्षेत्र, वहां से लगभग 82 गांव जो ऐसे हैं जो बाढ़ से प्रभावित हमेशा होते हैं और इस बार भी वहां की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए प्रशासन पूरी तरह से लगा हुआ है। अगर बात हम यहाँ पे प्रशासन की मुस्तैदी की भी करें तो यहाँ जो है 34 जो है यहाँ पर बाढ़ प्रभावित चौकियां भी बनाई गई हैं, जिनमें से 32 जो है यहाँ पर शरणालय बनाए गए जहां से बाढ़ प्रभावित लोग अपने आप को सुरक्षित रख सकेंगे। तो ये प्रशासन की तैयारियां हैं कि 34 बाढ़ चौकियां बनाई गई जिस पर वहां पे जो है कर्मचारी भी नियुक्त कर दिए गए हैं, जिससे कि अगर बाढ़ प्रभावित कहीं जो क्षेत्र है वहां पे लोगों को समस्याएं होती हैं तो वो उनका निदान कर सकें। वही अगर हम बात करें अमरिया क्षेत्र की, तो अमरिया में भी लगभग 40 और पूरनपुर में भी 42 ऐसे गांव हैं जो बाढ़ प्रभावित आते हैं। हालांकि प्रशासन पूरी तरह से व्यवस्था में पूरी तरह लगा हुआ है। अब देखना यह है कि जैसे कि शारदा का जल स्तर बढ़ते हुए है तो वहां ग्रामीणों में भी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। लगातार वहां लोगों में बाढ़ का भय भी है हमेशा की तरह। ठीक है अमित, लौटूंगी आपके पास। पीयूष हमारे साथ लगातार दिल्ली से जुड़े हुए हैं। पीयूष, अभी दिल्ली की जो तस्वीर है कहीं ना कहीं हर किसी को डरा रही है। लगातार यही कहा जा रहा है कि दिल्ली, राजधानी दिल्ली किस तरह से बाढ़ की चपेट में आ रही है। लगातार आधे हिस्से जो जलमग्न हो चुके हैं, तमाम जो लोग हैं वो किस तरह से इस स्थिति से निपट रहे हैं, उनको क्या कुछ सुविधाएं दी जा रही है, और साथ ही साथ तस्वीरें भी दिखाइए जरा। बिल्कुल, हम आपको तस्वीरें भी दिखा दें किस तरीके से यहाँ पे पूरी तरीके से दिल्ली जलमग्न हुई है। और हम बातचीत कर लेते हैं क्योंकि तमाम जो लोग हैं वो इस बाढ़ की वजह से, इस जलभराव की वजह से काफ़ी प्रभावित भी हैं। आप लोग भी बता रहे थे यहाँ पे पूरी तरीके से जलमग्न स्थिति हो गई है। क्या कुछ यहाँ पे आप लोगों को झेलना पड़ रहा है परेशानियों की अगर हम बात करें? सबसे पहले तो हमारा जो ऑफिस है द भारत स्काउट एंड गाइड नेशनल हेडक्वार्टर, उसके अंदर लगभग 4-4 फीट पानी भर गया है। उसमें फैमिलीज भी रहती हैं, एम्प्लॉयज़ भी हैं, और हमारा सारा फर्नीचर और सारा जो बच्चों का इक्विपमेंट का सामान होता है वो सारा हमारे सिस्टम, हमारा पूरा मतलब पूरा सामान अस्त व्यस्त हो गया। हमारे रिपोर्ट्स मतलब इतना पानी भर चुका है कि हम उसको निकालने भी असमर्थ हो गए। दूसरा, अब आज कल से अभी तक यहाँ कोई मदद नहीं मिली और अब तो पानी में बदबू आने लगी है। जो पीने का पानी है अगर हम उसे पी भी रहे हैं तो उसमें भी इतनी बदबू आ रही है कि शायद हमें लगता है कि हम शायद यहीं सड़ के मर जाएं, इतना, और पानी निकलने की कोई व्यवस्था हो नहीं पा रही। लगभग हमारा कम से कम 10 करोड़ का नुकसान है इस पानी से हमारे ऑफिस का। 10 करोड़ का नुकसान? बिल्कुल, क्योंकि हमारा पूरा फर्नीचर अभी हमने सारा रिनोवेट कराया था, सारी वाइट वॉश कराई थी, सारा फर्नीचर। सबसे ज़्यादा हमारा नुकसान हुआ हमारे सिस्टम्स हैं, हमारी फ़ोटोकॉपी मशीन्स हैं,
हमारे पीयूष, इनसे ये भी प्रोजेक्टर पूछिए, हैं, क्या ये ऐसी सब स्थिति महंगा दिल्ली की उन्होंने पहले भी देखी है? क्या ऐसा जल भराव पहले भी उनकी याद में कोई तस्वीरें ऐसी रही हो, या पहली बार ये ऐसी तस्वीर आई? लोग सो रहे थे उस समय जल स्तर बढ़ा है। अच्छा, ये कब से आप लोगों के का ऑफिस है, और क्या इससे पहले भी आप लोगों ने इस तरीके के हालात देखे हैं क्या? क्योंकि 40 साल बाद कहीं ना कहीं ऐसे हालात हुए हैं। इससे पहले 2020 में यहाँ पे नाला टूटा था, तब भी हमारी ये स्थिति हो गई थी, लेकिन उस दौरान रात को पानी भरा और अगले 2 दिन में वो पानी निकल गया। बाढ़ की क्या स्थिति रही है पिछले कुछ सालों? ये बाढ़ तो पहली बार हमने अपनी उसमें 17-18 सालों में ये बाढ़ यहाँ दिल्ली में आईटीओ के एरिया में पहली बार देखी है। इससे पहले बताते हैं सन 78 में ऐसी बाढ़ आई थी कि पूरी दिल्ली जलमग्न हो गई थी। प्रशासन से आप लोगों ने संपर्क किया कि हमें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके? किया, हमको कोई मदद नहीं मिला। उन्होंने कोई ये बोला कि हमारा उनसे बात करो, एलजी से बात करो, कमिश्नर से बात करो। तो हमने किसी कमिश्नर को भी, एमसीडी कमिश्नर को भी फ़ोन किया, तो उनका नंबर नहीं लग रहा था हमें। अच्छा, तमाम हेल्पलाइन नंबर जारी हुई, उसका कोई मतलब नहीं है? नहीं, हमें कोई मदद नहीं। कल हमने यहाँ पे सामने आप देख सकते हैं, ये एमसीडी के यहाँ पे ट्रक खड़े हुए थे और सामने कट्टे पड़े हुए हैं। हमने उनसे जाके बोला कि आप अगर इस जो नाले का पानी बाहर से आ रहा है, अगर आप वहाँ कट्टे लगा देंगे तो मेरे ख्याल से शायद ये पानी रुक सकता है। लेकिन उनका कहना ये था, जब तक हमारे हायर ऑफिसर जैसे कमिश्नर लेवल का हमें कोई फ़ोन नहीं करेगा, हम यहाँ से हिलेंगे भी नहीं। अच्छा, आप लोग यहीं पे रहते भी यहीं पे हैं? हम कल परसों रात से ये टाइम हो गया, हम अपनी बिल्डिंग में, कि हम अपनी बिल्डिंग को बचाने के चक्कर में लगे हुए हैं। हम अपने एम्प्लॉयों को बचाने के चक्कर में लगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ कुछ परिवार भी रहते हैं पीछे, फैमिलीज भी रहती हैं ऑफिसर्स की। तो अब क्या हालत होगी, अगर आप शायद चल के देख सकते हैं तो पूरा स्टाफ क्वार्टर, पूरा नीचे का फ्लोर हमारा पूरा पानी से भरा हुआ है। हमें पानी की सुविधा नहीं है, क्योंकि लाइट नहीं है तो पानी नहीं है। खाने के लिए हमारे पास सब्जी कुछ सामान बचा नहीं है, क्योंकि ये सब जो हुआ ये अचानक हुआ है रात में। ऐसे पहले से अंदाज़ा होता तो शायद हम कुछ करके रखते, लेकिन ये अचानक हुआ। तो कल से परसों से अब तक सब कुछ ख़त्म हो गया। सबसे ज़्यादा दिक्कत है हमें पीने के पानी की, क्योंकि पीने के पानी में अगर हम नीचे से पानी कर रहे हैं तो उसमें बदबू आ रही है पीने के पानी में। बिल्कुल, तो सीधे तौर पे आपको तस्वीरें भी दिखा दें कि किस तरीके से यहाँ पे पानी बढ़ा हुआ है। और कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात है कि आप देखिए यहाँ पे जो बिजली के तार हैं, जो अलग अलग तार आपको नजर आ रहे हैं, वो भी इसी तरीके से कहीं ना कहीं खंभों के जरिए आपको दिखाई दे रहे हैं। तो आप खतरे को महसूस करिए कि किस तरीके से यहाँ पे व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं की जा रही है। तमाम दावे प्रशासन की ओर से निश्चित रूप से किए जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली में जब भी हल्की सी बारिश होती है तो निश्चित रूप से पूरे दिल्ली के अलग अलग इलाके जो है वो जलमग्न हो जाते हैं। सरकारें अलग दावे करती है, लेकिन स्थानीय लोग जिस तरीके से प्रशासन के बारे में बता रहे हैं कि हम लोग फोन के माध्यम से अगर बिल्कुल पीयूष, और देखिए जब राजधानी दिल्ली की ऐसी स्थिति है तो अन्य प्रदेशों की स्थिति क्या कुछ होगी वो सामने दिख ही रही है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और ताजा तस्वीर दिखाने के लिए। क्या कुछ स्थिति अभी ग्राउंड पर है, क्योंकि लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है और कहीं ना कहीं लोग अब इसके चपेट में आ रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।